हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से विजेंद्र धनखड़ हैं, ये जुड़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जोगिंदर मोर जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से विजेंद्र नेहरा हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभा पांडे जेजेपी की तरफ से हैं, विजेंद्र रेणु हैं INLD की तरफ से। चलिए, और सबसे पहले मैं जोगिंदर मोर का मैं रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जोगिंदर मोर जी, कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? क्योंकि देखिए, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहां पर देखा गया कि प्रत्याशी से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया जा रहा था प्रचार में। देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनका प्रचार में नाम नहीं लिया जा रहा था। ये उनके नेतृत्व में ये कहा गया था कि उनके नेतृत्व में जो हरियाणा ने पहले सरकार रही, उस नेतृत्व में विकास हुआ। विकास के मुद्दे पे उदय भान जी का भी वहां पे बहुत ज्यादा था, दीपेंद्र जी ने भी बहुत ज्यादा काम किया है। हमारे साथ जो शीर्ष नेतृत्व था उसने बहुत ज्यादा वहां पर जो है चुनाव प्रचार, और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ही चुनाव प्रचार में लोगों के बीच में थी। भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के नेता तो कहीं ना कहीं आप देखते थे पीछे ज्यादा करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों के बीच में कम जाते थे। और जब आप अभी आपके जो संवाददाता थे वो सुना रहे थे, आप जो लोगों से बातचीत करवा रहे थे, वो सारी की सारी विकास की बातें जो हो रही थी। और ये सही है कि कहीं ना कहीं इस सरकार में आदमपुर का जो है विकास नहीं हुआ था, और कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास के नाम पे वहां पे चुनाव लड़ी थी, और सीधी टक्कर है। और बिल्कुल मतलब जो हमने चुनाव प्रचार किया है और जो मुद्दों को उठाया है, और विकास, और जो पूरे हरियाणा की जो आप बात करेंगे कि ये सरकार में जो मतलब व्यय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सारी चीजों से प्रदेश जूझ रहा है, और सफाई कर्मचारियों की जिस प्रकार से हड़तालें चल रही है, वो सारे के सारे जो है मुद्दे, और आदमपुर के स्थानीय मुद्दों को लेकर, वहां के विकास को लेकर, जल भराव को लेकर, बाढ़ की फसल की समस्या को लेकर, सारी बातें किसान ने वहां जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है, और हमें मतलब पूर्ण विश्वास है कि हम वहां से विजयी होंगे। चलिए, तो कांग्रेस को पूर्ण विश्वास है और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है। विजेंद्र नेहरा का मैं रुख करूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। विजेंद्र नेहरा जी, कितना बड़ा चुनाव आप इसे आज का मानते हैं? क्योंकि देखिए, लंबा वनवास रहा है बीजेपी का इस सीट पर, और ऐसे में प्रतिष्ठा यहां पर दाव लगी हुई है बीजेपी की। देखिए सुप्रीत जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई, वो बड़े ही भव्य तरीके से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर के प्रचंड बहुमत के साथ आज तक की जितनी भी जीत बिश्नोई परिवार ने यहाँ की है, उन सबसे बड़ी जीत वो दर्ज करेंगे। और आज जैसे कि बड़ा एक संयोग है कि आज 3 तारीख है, तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है, और उस कमल के निशान को दबा करके आदमपुर की जनता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की जो तीसरी पीढ़ी है, यानी भव्य बिश्नोई जी को आशीर्वाद दे करके जिताने जा रही है। कोई भी टक्कर में नहीं है, कोई मैदान में नहीं है, कोई हमारे नजदीक में नहीं है। हमारा सिर्फ पिछले मार्जिन को बढ़ाने की हमारी लड़ाई है। और खुद कुलदीप बिश्नोई जी ने ये रैली में बताया था अभी 2 दिन पहले कि 5 साल के अंदर जब वो विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, तब भी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास काम वहां कराए थे, और 530 करोड़ रुपए के विकास के काम अभी इस समय चले हुए हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो खुद प्रत्याशी हैं, उन्होंने माना है कि जेपी और जयप्रकाश जी जिस तरह से तीसरी पीढ़ी से हारने का एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि जयप्रकाश जी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी से भी हारे थे, कुलदीप बिश्नोई जी से भी हारे थे, और आज वो 6 तारीख को जब नतीजा आएगा, आप देखेंगे कि भव्य बिश्नोई से भी वो हारेंगे। क्योंकि 2009 में चुनाव हारने के बाद जेपी जी ये कहते थे कि मैं विधानसभा में रहूंगा, आदमपुर में रहूंगा। उसके बाद जनता उनको ढूंढती रही, वो वहां पे मिले नहीं। वहां सारा जो काम कराया है वो कुलदीप बिश्नोई जी ने कराया है, और उनके परिवार ने मिलकर कराया है, और अब भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। जहां तक पिछले चुनाव की बात है, पिछले चुनाव के अंदर भी हमारी जो वहां से जो प्रत्याशी थी, उन्होंने सोनाली फोगाट जी ने 35,000 से अधिक वोट ली थी। वहां भारतीय जनता पार्टी टक्कर में थी, मैदान में थी। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 26 साल से जो सत्ता का वनवास आदमपुर की जो जनता भुगत रही है, उस सत्ता के वनवास को काटने का जो समय है, सत्ता में शामिल होने का जो समय है, वो पहली बार उनको मिला है। 2005 में चौधरी भजनलाल जी के नाम पर जो 67 सीटें जीती, कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और अंत समय में धोखा चौधरी भजनलाल जी के साथ में कांग्रेस ने करके मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को बनाया था। उस धोखे का बदला आदमपुर की जनता आज लेगी, और आदमपुर की जनता आज भव्य बिश्नोई जी को जिताने की जिम्मेदारी, जिस तरह से अभी 2 दिन पहले रैली में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब रैली में बोल रहे थे, तो वहां की जनता ने हाथ उठा करके भव्य बिश्नोई को जिताने की जिम्मेदारी ली थी, और आदमपुर के अंदर विकास कराने की जिम्मेदारी खुद मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली थी कि आदमपुर का विकास वो कराएंगे, सत्ता में भागीदार उनको बनाएंगे और पूरी तरह से विकास कराएंगे। और जहां तक देखिए जयप्रकाश जेपी जी की बात है मैडम,
आपको ध्यान है कि जयप्रकाश जेपीटी और प्रोफेसर संपत सिंह जी शुरू के दिन से, हम लोग लगातार डिबेट में आते हैं, वो पहले दिन से चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको बलि का बकरा बना दिया। ये बलि का बकरा ऐसे ही इन्होंने जींद के उपचुनाव के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को एक भारी उम्मीदवार के रूप में ये लेके आए थे कैथल से, और जींद का उपचुनाव उनको हरवाया था। इसी तरह इनको भी कैथल से लेके आए जेपी जी को, ये भी बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ भारी उम्मीदवार दिया है, और यहाँ जो नारा है ना, वो बाहरी बनाम अपने का नारा है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने स्वयं जो प्रदेश के अंदर विकास किए हैं, काम किए हैं, 1 लाख जो सरकारी नौकरी हमने अपने शासनकाल में दी है मैडम। चलिए विजेंद्र जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि भव्य बिश्नोई की जीत भव्य तरीके से होगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से भी इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ जेजेपी से प्रवक्ता विभा पांडे जी भी जुड़ी हुई है। विभा पांडे जी, एक वक्त था जब यहां पर देखा जाता था कि चौधरी भजनलाल के सामने यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आमने सामने यहां पर थे। देखिए और अब देखिए किस तरह से जेजेपी पूरी तरह से इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे, और उन्होंने यहां पर भव्य बिश्नोई की जीत को लेकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। इसे किस तरह से देखा जाए? बदलते दौर में सियासी समीकरण जिस तरह से यहां पर बदल रहे हैं, इस तरह से इसे देखा जाए? सुप्रीत जी, मैं तो ये कहूंगी कि इस बार आदमपुर की जनता को बिल्कुल ये मौका मिला है कि वो सरकार, जो एग्जिस्टिंग करंट सरकार है, विपक्ष की सरकार, विपक्ष के पार्टी की ना उनके पास विधायक हो, और बल्कि जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसका उनका प्रत्याशी जो है वो जीतेगा। तो ये आदमपुर के लिए और अच्छी बात है, और इसमें उनका और अच्छा जितना भी विकास का कार्य वो बोल रहे हैं, और अच्छी तरह विकास का कार्य होगा। तो इस चीज को आप सियासी ना देखिए, इस चीज को आदमपुर की जनता के लिए, ये उनके भले के लिए है, उनकी अच्छाई के लिए है, तो इसे उस प्रकार से आप देखिए। चलिए, तो जनता की भलाई के लिए जेजेपी साथ खड़ी हुई है बीजेपी की, और साथ ही हमारे साथ आईएनएलडी प्रवक्ता विजेंद्र रेणु हैं। विजेंद्र रेणु जी, आप बताएं, इनेलो के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है जीतना? हाँ, देखिए सुप्रीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदमपुर के सभी निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक एक मत का भुगतान करें। लोकतंत्र में मत का भुगतान जहां हमारा अधिकार है वहीं हमारा फर्ज भी बनता है, तो कोई भी व्यक्ति इसमें सुस्ती ना करे और अपने मत का भुगतान कर करके आए। दूसरी बात, इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मेरा निवेदन पूरी जनता से, आदमपुर की से, कि भाईचारे को बना करके रखें। भाईचारा हमेशा साथ रहता है। नेता आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन भाईचारा ना बिगाड़े, शांतिपूर्वक अपने मतदान का भुगताने का काम करें। सुप्रिया जी, भाईचारे की जहां तक बात मैं कह रहा हूं कि भाईचारा बना करके रखें। आदमपुर में जिस प्रकार से पूरे हल्के में एक भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए चौधरी कूड़ा राम जी के लिए निवेदन किया था कांग्रेस पार्टी से कि आप इसको उम्मीदवार बनाएं, हम इसको जिताना चाहते हैं, हमारे बीच का साथी है, संघर्षशील साथी है और मेहनती है और ईमानदार है, सब कुछ सारे गुण इस नेता के इसमें है। लेकिन किन्हीं कारणों से, पार्टी के अंदरूनी मामलों के कारण कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना समर्थन नहीं दिया, और अजय सिंह चौटाला ने जनता की आवाज को सुनते हुए चौधरी कूड़ा राम जी को इनेलो का प्रत्याशी बनाने का काम किया, क्योंकि वो भाईचारे के बीच से निकल कर के आया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि यदि एक स्थानीय नेता के रूप में, एक सामाजिक नेता के रूप में जिस प्रकार से कूड़ा राम जी की महापंचायत ने मोहर लगाई थी, आज चुनाव में भी उसको भारी समर्थन मिलेगा। दूसरी बात सुप्रिया जी, जहां भाईचारे की बात है, भाईचारे के मध्य से निकल करके कूड़ा राम जी आए हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी विभा जी भी बता रही थी कि विजेंद्र रेणु जी, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। हमारी सहयोगी मनु इस वक्त बनी हुई आदमपुर से लगातार हमारे साथ अपडेट वो शेयर कर रही है। मनु, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? हाँ बिल्कुल सुप्रीत, मैं दिखाना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र जी की फैमिली यहाँ पर पहुंची हुई है वोट डालने के लिए। जी, आपका क्या नाम है? भरत सिंह। आप सत्येंद्र जी के बेटे हैं आप? तो क्या 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 माहौल लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, पिताजी के पक्ष में माहौल है? हाँ जी, जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, आप कौन? आप नाम बता दीजिए। हर्ष। आप भी उनके बेटे हैं? भतीजे। आप भतीजे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है? आपने भी क्या चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था? बिल्कुल। क्या आपने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था? क्या माहौल समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल एक तरफा है, आम आदमी पार्टी ही। अच्छा, किसी से कोई टक्कर नहीं देख रही है? नहीं। आपका क्या नाम है? दक्ष। अच्छा, आप भी वोटर हैं? नहीं, मैं वोटर नहीं हूँ, मैं उनके साथ भतीजा उनका। अच्छा, तो क्या, ठीक है, फिर आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या लग रहा है आपको? जीतेंगे इस बार। जीतेंगे, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, आप? मैं बेटी हूँ उनकी। अच्छा, खुशी, आप बेटी हैं, तो क्या लग रहा है, आप वोटर हैं?
हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोटर है हाँ या जी, हाँ जी। ये फर्स्ट टाइम वोटर भी है, ये भी गौर करने वाली बात है। अच्छा, ये एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए। ये बेटे हैं सत्येंद्र जी के जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और ये भतीजे हैं, ये भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और ये सत्येंद्र जी की बेटी खुशी जो फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या माहौल लग रहा है? हम तीनों फर्स्ट टाइम इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि जीतेंगे पापा इस बार। अच्छा, पापा जीतेंगे। तो क्या किसी से लग रहा है टक्कर माहौल? अरे नहीं, क्लियर विन है। क्लियर विन है। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर वो जा रहे हैं कि हम लोगों से भी बातचीत करें विकास के मुद्दे पर वोट इस बार डलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। शिक्षा है, पानी है, सड़कें हैं, सब बेटर होगा। पापा को वोट देंगे तो जीतेंगे। तो बिल्कुल। आप मैं उनकी पत्नी हूँ। अच्छा, आपका नाम? नीलम। नीलम जी, आप बताइए कि क्या माहौल लग रहा है? हाँ, माहौल बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जीत है। अच्छा, हाँ जी। तो जैसा कि आपकी बेटी खुशी कह रही है कि क्लियर विन है। बिल्कुल क्लियर विन है। अच्छा, आपने भी हिस्सा लिया है क्या? महिलाओं की क्या समस्याएं आपने देखी हैं अभी तक? क्या समझ में आया महिलाओं को देख के? मतलब यही है कि विकास महिलाओं के लिए भी करेंगे, और हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब इनके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, जो आपके पापा, मैं खुशी आपसे अब इस बात पे रिएक्शन लेना चाहूँगी, जो बार बार विलायती और कलायती, हिमायती वो खुद को बता रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे ये मुद्दा काम करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। क्योंकि पिछले जितने भी, जैसे 2014 से 8-10 सालों से पापा हमेशा ही मतलब डेली किसी ना किसी मतलब गांव में, आदमपुर में हमेशा ही गए हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ही उससे। लोगों ने भी देखा है कि सुख दुख में हर जगह पापा गए ही हैं। जी, मनु कह रही हैं कि वो, जैसा कि वो खुद को बताते हैं, वो हिमायती हैं। आप? हाँ जी, मैं सुनीता, आप? मैं उनकी भाभी हूँ। भाभी हैं। तो आपको क्या लग रहा है? क्या यानी मनु, कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है सत्येंद्र सिंह, वो उनका जो पूरा परिवार है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। खुशी जाहिर तौर पर देखी जा रही है और उनके पक्ष में ये भी कहा जा रहा है कि वो ही चुनाव जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज। और क्या माना चाहे, इस चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी एक चमत्कार करने वाली है? जिस तरह से यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चौंकाया था, तो इस बार भी यहाँ पर भी कुछ ऐसी उम्मीद लगाई जाए? देखिए, आदमपुर की जनता अब बदलाव चाहती है, और आदमपुर की जनता अब की बार आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह को मौका देना चाहती है। जो दिल्ली के अंदर, जो पंजाब के अंदर उन्होंने काम देखे हैं, काम सुने हैं, उनको देखकर पूरी ही आदमपुर की जनता पूरी उत्साहित है, और अब की बार झाड़ू का बटन दबाने के लिए आतुर है। और जब 6 तारीख को आप रिजल्ट आएंगे, आप देखना कि कितने बड़े मार्जिन के साथ झाड़ू का चुनाव चिन्ह बाकी चुनाव चिन्हों से कितना ऊपर होगा, आम आदमी की जीत होगी। अब की बार जैसे कि आपने अभी टीवी पे सुनाया, एक आपने मतदाता के बारे में सुनाया। मतदाताओं ने बोला कि हमें बिजली और पानी के लिए वोट करना है, यानी कि आम आदमी पार्टी को वोट करना है। किसी ने कहा कि मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट करना है, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर रहा था। किसी ने कहा, आपको एक माताजी ने भी बोला कि शिक्षा, मेरे को सड़क और सीवर मेरे यहाँ पर अच्छे होने चाहिए, जो जीतेगा वही बनाएगा। तो उनको पता है कि 55 साल से सड़क और सीवर नहीं बने हैं। अब की बार एक पार्टी ऐसी आई है जो पंजाब और दिल्ली में अंदर काम कर रही है। ये सड़क और सीवर का मुद्दा उस माताजी ने इसलिए बोला क्योंकि आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है वो पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में है। इसीलिए अब जनता खुद मुद्दे बता रही है और झाड़ू का बटन दबा करके सत्येंद्र सिंह, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बना रही है। जो आपने हिमायती, कलायती, विलायती, ये 3 शब्द यूज किए, ये डेफिनेटली, मैं पिछले 21 दिन वहां पर रहा आदमपुर के बीच में, आदमपुर की जनता के बीच में, ये बिल्कुल शब्द बिल्कुल पब्लिक के बीच में था कि एक तो कलायती है, बाहर से आया हुआ है, हर बार आता है, चुनाव हार के चला जाता है, उसके बाद कभी हमारी शुद्ध नहीं लेता। और लोगों ने कहा कि भव्य बिश्नोई को लाने की जरूरत क्या थी? कुलदीप बिश्नोई तो ऑलरेडी हमने वहां पर बना ही रखे थे, पिछले 27 साल से उनको हम लगातार चुनते आ रहे हैं। अब बेटे को ही चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? क्यों वो एक ही परिवार, अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते जा रहे हैं? अगर चुनाव ही लड़ना था, इलेक्शन कंटेस्ट खुद कर लेते, क्यों बेटे को लेकर के आए? तो पब्लिक अब जान चुकी है कि ये जो राजनेता हैं, ये सिर्फ एक अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और हिमायती लोगों ने खुद कहा कि सत्येंद्र सिंह हमारे बीच में रहे हैं, हमारे बीच के हमारे भाई हैं, हमारे हिमायती, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। अब की बार आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए, पंजाब में हुए, उन पे
और हमारे हिमायती सत्येंद्र सिंह पर हम वोट करेंगे अब की बार झाड़ू का बटन दबाकर। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम हमारे साथ बड़े मेहमान बने हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। अपनी पार्टी की तरफ से डॉक्टर पंकज बेनीवाल भी बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज, अभी हमने सुना आम आदमी प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह की यहाँ पर बात सुनी और उन्होंने साफ यहाँ पर कहा है कि झाड़ू सबका सफाया कर देगा। निश्चित तौर पर मनु जी, निश्चित तौर पर झाड़ू अब की बार सबका सफाया कर देगा। झाड़ू से जैसे कि महिला, हमारी माँ, हमारी बहनें जैसे घर का कूड़ा साफ करती हैं रोज सुबह उठते ही, तो आज 3 नवंबर है, आज भी सभी माताओं बहनों ने, सभी भाइयों ने, सभी बुजुर्गों ने झाड़ू अपने हाथ में ले ली है और भ्रष्टाचारियों को इस राजनीति के दलदल से बाहर फेंक देंगे, इस पूरी दलदल को साफ कर देंगे और आदमपुर में अब की बार झाड़ू चलेगी और वहां पर कोई भी गंदगी, अब वहां राजनीतिक गंदगी वहां पर आपको नहीं दिखाई देगी। ये आपको 6 नवंबर को समझ में आ जाएगा। आज आप जैसे जैसे अलग अलग बूथों पे आप जाएंगे, चाहे न्योड़ी खुर्द है, चिकनवास है, डंडूर है, पीनावड़ी, जीरी, चूड़ी, बालसमंद, अनेकों दर्जनों गांवों के नाम मैं आपके सामने ले सकता हूं। जिस भी बूथ पे आप जाएंगे सभी वहां पर आपको ये कहते नजर आएंगे, बिजली के लिए वोट देंगे, शिक्षा के लिए वोट देंगे, अच्छी सड़कों के लिए वोट देंगे। अब की बार कोई ये आपको कहने वाला नहीं है परिवारवाद के लिए वोट देंगे या वो हमारी कास्ट का है उसको वोट देंगे, ये हमारा वो है उसको वोट देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब की बार आदमपुर की जनता बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ है कि जो हमारे काम करेगा या जिसने दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर बिजली फ्री कर दी, पानी दे दिया, शिक्षा अच्छी कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, हम अब की बार इन मुद्दों पर जो हमें मिलना चाहिए, हमारे अधिकार हैं, जो हमारे अधिकारों से हमारे को आज तक वंचित रखा गया पिछले 55 सालों से, अब उन अधिकारों को हम लेके रहेंगे और सिर्फ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र सिंह, झाड़ू का चुनाव चिन्ह ही हमारे को हमारे जो अधिकार हैं ये हमें दिला सकता है। इसलिए अब की बार झाड़ू चलेगी और पूरे आदमपुर में एक ही नारा प्रसिद्ध हो रहा था कि इस बार चलेगी झाड़ू। लोग कहते थे इस बार चलेगी और पीछे से जनता बोलती थी झाड़ू। तो मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर अब की बार पूरे आदमपुर के अंदर झाड़ू चलने वाली है, सबका सफाया हो जाएगा, ना पंजा कहीं नजर आएगा, ना कमल का फूल आपको कहीं नजर आएगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ डकोसले करते हैं। अभी मेरे भाई ने कहा कि 500 करोड़ की विकास योजनाएं मनोहर लाल खट्टर से ला करके इन्होंने चलाई। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि कौन से 500 करोड़ में कौन सा नया अस्पताल बना दिया, कौन सा स्कूल बना दिया, कौन सी सड़क अच्छी बना दी, कहां पे सीवर लाइन डाल दी, कहां पानी डाल दिया, कहां पे बिजली की तारें अच्छी कर दी। मैं पूरे आदमपुर की विधानसभा के अंदर घूमा, एक रोड कहीं पर अच्छा नहीं था। अगर आप ही अपने कैमरे को लेकर वहां जी न्यूज हरियाणा पहुंचा होगा तो आपको भी एक भी रोड कहीं पर अच्छा नहीं आया नजर आया होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 500 करोड़ इन्होंने अपनी पॉकेट में डाले, जो 200 करोड़ की ईडी का घपले, ईडी का जो छापा इनके ऊपर लगा है। चलिए बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है आदमपुर उपचुनाव को लेकर। सुबह 9 बजे तक 10.10% वोटिंग हो चुकी है। ये चुनावी अपडेट हम आपको दे रहे हैं आदमपुर उपचुनाव को लेकर। वोटिंग प्रतिशत आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत अब तक सामने आया है वो है 10.10% वोटिंग, यानी 10.10% वोटिंग अब तक हो चुकी है। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जिस तरह से एक एक करके यहां पर आगे टाइम बढ़ेगा, ये वोटिंग प्रतिशत और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं आदमपुर उपचुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुबह 9 बजे तक 10.10% वोटिंग हो चुकी है। तो बढ़ चढ़कर जोरों शोरों से मतदाता पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। और तैयारियां भी हमने देखी किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए, उनका परिवार पहुंच रहा है। और ये आदमपुर उपचुनाव को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक 10.10% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर बातें की जा रही हैं, जीत को लेकर दावे यहां पर किए जा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से मेहमान यहां पर बने हुए थे, डॉक्टर पंकज से हमने बात की। और साथ ही अब मैं रुख करना चाहूंगी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से उम्मीद यहां पर जो प्रत्याशी बने हुए हैं, प्रवक्ता जो बने हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, जोगिंदर मोर हैं। जोगिंदर मोर जी, आपका रिएक्शन मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि जब मैं बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा से बात करी थी, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही थी कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस के पास यहां पर रिकॉर्ड है हारने का। तो क्या कांग्रेस हार बनाने का रिकॉर्ड बनाएगी इस बार भी? ये सवाल उन्होंने कहा था। देखिए, कांग्रेस का हार कुलदीप बिश्नोई जी किसके चुनाव चिन्ह पे जीते थे? हाथ के चुनाव चिन्ह पे जीते थे ना, वो कांग्रेस के उस पे थे, कांग्रेस का वोट पे। आप ये देखिए
कि जेपी भी जब भी मतलब आजका के खिलाफ चुनाव लड़ा तो भी कांग्रेस 5,000 मात्र वोटों से आई थी। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं देती थी, भारतीय जनता पार्टी तो। और इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि आदमपुर में जो चुनाव है, आदमपुर उपचुनाव क्यों हो रहा है, इसका सवाल किसी के पास क्यों मतलब उपचुनाव में आदमपुर की जनता ने कुलदीप बिश्नोई को 5 साल के लिए चुन के भेजा था? क्या अपने बेटे को भेजने के लिए कि इस प्रकार से बीच में उपचुनाव का अपनी महत्वाकांक्षाओं से, क्या किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके, क्या ईडी से पिंड छुटाने के लिए? जो अब भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी स्थिति है, जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ इतनी अनर्गल बयानबाजी इन्होंने आपस में की है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सिर्फ एक दिन आए इस चुनाव प्रचार में, एक दिन आए, तो दुष्यंत चौटाला 2 दिन आए। जेजेपी का कहीं समन्वय कहीं भी कोई नजर नहीं आया किसी प्रकार से। और जितनी शिद्दत से और जितनी मजबूती से कांग्रेस ने वहां पे चुनाव लड़के दिखाया है, दिन रात मतलब हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उदय भान जी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ वहां कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से दिन रात जो मेहनत की है उसका। और वहां पे रही बात इस चीज की कि जो मतलब विलायत में रहने वाला बच्चा है, जिसका जो कभी मतलब परिवार ऐसा है कि कैडे को आदमपुर क्या कहते हैं, लेकिन वो कभी जनता के बीच में नहीं रहते, अरिस्टोक्रेट है, दिल्ली में मिलते तो गोल्फ लिंक में मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये जो कह रहे हैं वहां पे, अब आपके जो मनु तेवतिया जी बात कर रहे थे, अन्य संवाददाता बात कर रहे थे, लोग विकास की बात कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ने देखो अपने टाइम पे हमने वहां पे काम गिनाए, हमने वाटर वर्क्स गिनवाए, हमने अस्पताल गिनवाए, हमने कॉलेज गिनवाए। इन्होंने स्कूलों को बंद करने का काम किया है, स्कूलों को मर्जर करने का काम किया है। किसान को उसकी फसल की जो है, ये कह रहे थे भुगतान वो टाइम भुगतान नहीं हो रहा है। और जो है आदमपुर जो हल्का है, रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारी सहयोगी मनु तेवतिया कुछ यहाँ पर बताना चाह रही है। जी मनु, व्यवस्था परिवर्तन की ये शाही जो लगी है, ये आने वाले समय में हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। हिंदुस्तान बाबा साहब के और शहीद आजम भगत सिंह के हिसाब से चले, ये सुनिश्चित करेगी ये शाही। तो ये आप विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश भी दिया जा रहा है कि देखिए ये तो अपने आप ही बन गया, मैंने तो शाही दिखा रहा था, ये तो अपने आप बन गया, तो परमात्मा चाह रहा है। इस बार आदमपुर के मतदाता चाहते हैं कि बदलाव हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, और वो व्यवस्था परिवर्तन गेटवे होगा हरियाणा के लिए, जो केजरीवाल जी भी दावा करके गए थे। तो इस गेटवे की जो एंट्री आप बोल रहे हैं कि आपको मिलने जा रही है, मार्जिन क्या नजर आया? क्योंकि भव्य बिश्नोई कह रहे हैं कि इस बार लाख पार। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये मैं कहता हूं कि उनको ना बड़े स्लोगन बहुत बनाने आते। पिछली बार 75 पार की बात कर रहे थे, जेजेपी वाले यमुना पार की बात कर रहे थे, और आज दोनों इकट्ठे बैठे हैं और 40 से नीचे का मामला रह गया। देखिए ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, केवल और केवल खोखले वायदों से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा उदाहरण है, हम ज्वलंत उदाहरण है, हम शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं, हम लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर हरियाणा प्रदेश के सारे बेटियों के मिडिल स्कूल बंद करने का काम जिस सरकार ने किया हो, उस सरकार से क्या अपेक्षा करो? आप लाख की बात करते हो, आप चुनाव तो जीत कर दिखाओ, उसमें भी सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इतना प्रयास किया गया है, इतना प्रयास किया है, भाणा गांव में हमारे बूथ एजेंट नहीं बनने दे रहे थे, मैं खुद समय जाकर वहां पर उनकी व्यवस्था करवा के आया हूं। सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता का। तो ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? मैं बिल्कुल लगा रहा हूं, मैं खुद गया हूं, मैंने आरओ से बात की, मैंने आरओ रिटर्निंग अधिकारी से कहा कि ऐसा क्या है, क्योंकि वो गरीब हैं, वो दलित हैं, इसलिए उनको नहीं बैठने दिया जा रहा बूथ में। उसके बाद इंटरवीन किया आरओ ने, मैं स्वयं वहां गया और स्वयं जाकर मैंने व्यवस्था करी और तीनों बूथों में मैंने अपने एजेंटों को बिठाने का काम किया। देखिए सरकार जितना बेजा इस्तेमाल कर सकती है, सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है, सरकार वो करने का काम कर रही है, परंतु लोगों के आगे अंग्रेज भाग गए थे हिंदुस्तानियों की ताकत के आगे। पहले लड़े से गोरों से, अब लड़ रहे हैं इन चोरों से। नहीं तो आप पंजाब में जो चमत्कार हुआ वो लग रहा है आपको यहाँ पर भी दोहरा पाएंगे? हरियाणा से शुरुआत है उसी चमत्कार की, दोबारा से परिवर्तन की शुरुआत है, और ये पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन होगा। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति कहाँ आंक रहे हैं आप? कांग्रेस आई होती थी, आजकल तो कांग्रेस गई है। वो देखिए ना, कहाँ है उनका उम्मीदवार? कहीं डाली क्या वोट? कांग्रेस प्रत्याशी ने कहीं वोट डाली क्या? तो नंबर 1 और 2 की लड़ाई किनके बीच है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी से पूछिए वोट डालने क्यों नहीं पहुंचे? जो बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार दिया था आपको लोकतंत्र में वोट डालने का, वो वोट क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ के नहीं हैं, वो नहीं है, उनका कुछ नहीं है यहाँ पे।
कलायत वाले तो कलायत भाग गए हैं। लेकिन कोडाराम जी तो यही किया और वो खुद को पंचायती बताते हैं, अब जैसे आप हिमायती बताते हैं। जैसे देखिए जी, देखिए मैं अपने आप को नहीं बताता हिमायती, मुझे लोग बताते हैं, क्योंकि 8 साल से 10 साल से उनके सुख दुख का, उनके संघर्ष का साथी रहा हूं, इसलिए लोग कहते हैं कि हमें ना कलायती चाहिए ना विलायती चाहिए। विलायती की तो 6 तारीख की टिकट हो रही है, मुझे पता लगा, ऐसा कुछ सुनने में आया था, अनुराग जी ने भी बताया होगा, 6 तारीख की टिकट हो रही है उनकी, तो वो तो जाते चले जाएंगे। और कलायती आज ही भागने का आज भी नहीं नजर आए मुझे, मैं तो इतने गाँव में जाके आया हूँ, इतने बूथ कवर करके आया हूँ, मुझे ना कलायती नजर आ रहा है ना विलायती नजर आ रहा है कहीं भी। सतेंद्र जी, नंबर 1 और 2 की लड़ाई किनके बीच है? नंबर 1 तो हम हैं, 2 और 3 के लिए वो 2 पार्टियां लड़ रही हैं। नहीं सतेंद्र जी, अभी भारी संख्या में यहाँ पे लोग, महिलाएं और बुजुर्ग ज्यादा पहुंच रहे हैं, लेकिन यूथ उतनी संख्या में यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। आप देखिए यूथ जो है, युवा जो है, अभी देखिए नहीं, ये युवा साथी मेरे को गर्दन मार रहे, हम खड़े हैं यूथ में, इन्होंने बताने का काम किया। यूथ क्या है कि बुजुर्गों को, महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाने का अपना दायित्व निभा रहा है। युवा जानता है 65% आबादी के साथ भारत आज के दिन विश्व का सबसे युवा देश है, और खुशी होती है आज शहीद आजम भगत सिंह ने जिस जिम्मेवार युवा की कल्पना की थी, आज वही युवा जिम्मेदारी के साथ मतदान का आंकड़ा बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज हाई होता है, मतलब बढ़ता है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या मायने हैं फिर इसके वोटिंग? भाई राम राम जी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के क्या मायने होंगे? जिस तरह से मतदान चल रहा है, लगभग अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ठीक ठाक मतदान चल रहा है। नहीं, मतदान बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जितने बूथों में जाके आया हूँ, जबरदस्त मतदान है, जबरदस्त रुझान है। बहुत से बूथ ऐसे हैं जिसमें 300 के आसपास का आंकड़ा छू चुका था, 200 से ज्यादा तो लगभग काफी बूथों में हो चुकी थी, 200 से ज्यादा का मतदान। तो अच्छा आंकड़ा रहेगा, जबरदस्त आंकड़ा रहेगा। अच्छा, कोई मार्जिन भी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे जरिए बताना चाहेंगे आदमपुर की जनता को कि कितने वोट आपके हिस्से में आ रहे हैं? देखिए, मार्जिन जो रहेगा जबरदस्त रहेगा, मैं तो कह रहा हूँ कि जबरदस्त मार्जिन रहेगा, और समझ में नहीं आएगा उन लोगों के। अंदाजा किन लोगों के समझ में नहीं आएगा? जो विपक्षी पार्टी हैं, जो कलायती और विलायतियों की जो पार्टियां हैं, उनको समझ में नहीं आएगा उनके साथ क्या बनी। आदमपुर हमेशा से चमत्कार करता रहा है, इस बार भी आदमपुर चमत्कार करने का काम करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि चौंकाने वाला है आदमपुर? बिल्कुल बिल्कुल, नतीजे चौंकाएंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में बदलाव का एक संदेश जाएगा। अच्छा सतेंद्र जी, कहीं कोई कमी तो नहीं गई प्रचार प्रसार में? आपको लग रहा है कि हाँ, सब सारे गांव कवर हो गए, क्योंकि केजरीवाल जी भी नहीं आ पाए किसी कारणवश? देखिए, मैं मानता हूं कि 100% कभी भी किसी भी चीज का नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं आगे जो सुधार है, जो विकास है, जो आगे बढ़ने का एक प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर व्यक्ति को लगता है कि मुझे थोड़ा और समय मिलता, मुझे थोड़ा और समय मिलता, तो ये चीजें रहती है। परंतु मैं कहता हूं कि बिल्कुल उपयुक्त समय था, उपयुक्त समय पर वोटिंग हो रही है, और उपयुक्त ही रिजल्ट आने वाला, नतीजे भी जो होंगे बहुत उपयुक्त आएंगे, हिंदुस्तान के लिए एक संदेश होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र जी को आप सुन रहे थे, जो उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। उनका परिवार भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, अब से कुछ देर बाद वो भी वोट डाल देंगे। एक बड़ा आरोप लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से यहाँ पर लगाया जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। हालांकि वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल मनु, आप हमारे साथ बने रहिए, हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी रोहित का, जो इस वक्त मौजूद है आदमपुर में ही। रोहित, आप अपडेट बताएं। देखिए सुप्रीत, अगर बात कर ली जाए, फिलहाल जो है जयप्रकाश यहाँ पर बूथ पर पहुंचे हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत रखने के लिए, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, पहली बात यही कि किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया। कुलदीप बिश्नोई से पूछ लेना। कुलदीप बिश्नोई से तो हमने बात कर ली थी, आप बताइए कि किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है? मैं तो कहने लग रहा हूँ, बहुत दिनों के 17 दिनों के झूठ बोलते हुए आज झूठ कैसे बोलेगा? आज तो उसका इम्तिहान है। लोग मार्किंग करने लग रहे हैं कि आदमपुर की बदहाली के लिए कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई का परिवार जिम्मेवार है। जिस तरह से मुद्दे लगातार गिनवाए जा रहे थे और आप भी बातें करते थे, लगता है कि उनका असर होगा? बड़ा भारी असर है। लोगों को पता लग गया कि गूंगे बहरों को इस तरह के शब्दों का विधानसभा में भेजोगे तो इसी तरह की बदहाली रहेगी। इसलिए लोगों ने निर्णय लिया है कि जयप्रकाश की छवि, जयप्रकाश का पार्लियामेंट्री कैरियर, जयप्रकाश की विधानसभा और लोकसभा में आवाज, क्योंकि पार्लियामेंट प्रोसीजर जो आप पिछले दिनों यहाँ से बनाया था उसको मालूम नहीं पार्लियामेंट प्रोसीजर क्या है। मैं कहता हूँ कि अभी भी उसका थोड़ा समय बाकी है, मीडिया के सामने आकर के रूल एंड प्रोसीजर की किताब पढ़ के सुना दे। जयप्रकाश जी, अगर मतदान की बात कर ली जाए, आपको लगता नहीं कि परसेंटेज जो है वो अभी उस हिसाब से नहीं निकल कर आ रहा है? लोगों में उत्साह तो लोगों की इच्छा है, देखो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आमजन से कोई अपील? मैं तो आमजन से तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, आदमपुर की बदहाली
को खुशहाली में बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश को वोट दो। इनेलो और आम आदमी पार्टी ना वो तो आइसोलेटेड दोनों पार्टी। आपको अनिल विज सीधे सीधे घेरते नजर आए थे मंच से, उन्होंने ग्रीन ब्रिगेड तक के हवाले किए, कुछ कहना चाहिए? अनिल विज भी उस वक्त ग्रीन ब्रिगेड का सदस्य था। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस धरती पर नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ अनिल विज साहब को, अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आप पूछिए। क्या बोला मैंने? अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उनसे पूछिए कि ग्रीन ब्रिगेड के साथ आपने काम किया कि नहीं किया। छोड़ो। ठीक है सर। तो ये जयप्रकाश थे, सीधे तौर पर एक तरह से दौरा करते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और अपनी बात रखते हुए इन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि वक्त जो है एक तरह से बदलाव का, और इस बदलाव का नतीजा जो है फिलहाल चुनाव परिणाम के साथ देखने को मिलेंगे। इस तरह के इनकी तरफ से दावे किए गए हैं। ये दावे कितने कारगर रहेंगे और कितने दावों में प्रामाणिकता रहेगी, ये तो 6 तारीख को ही पता बिल्कुल। लगेगा। रोहित बने रहे हमारे साथ हरियाणा डिप्टी एडिटर हमारे साथ विनोद लामा जुड़ चुके हैं। विनोद, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, लेकिन देखिए अभी भी प्रत्याशियां यहाँ पर दावा कर रही हैं, बदलाव की यहाँ पर बात की जा रही है। क्या माना जाए, आने वाले 2024 को लेकर यहाँ पर प्रत्याशियों की तरफ से रास्ता यहाँ पर साफ किया जा रहा है? चुनाव को जीतने का जो सपना यहाँ पर प्रत्याशी देख रहे हैं। सुब्रत, देखिए कहीं ना कहीं जो चुनाव के जो मायने हैं, हालांकि 1 सीट पर चुनाव है, 90 सीट की विधानसभा है हरियाणा में, और जो तमाम प्रवक्ता जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत होंगे। आप उनसे भी रिएक्शन लीजिए, और जो सब तमाम साथी जुड़े हुए हैं मैं उनसे सीधा सवाल यही पूछता हूं कि कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी द्वारा भी की जा रही है। बीजेपी के लिए यह है कि सत्ता वापसी का रास्ता यहां से खुलेगा, बड़ा मैसेज देंगे। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आदमपुर में अगर हम जीत सकते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और जो कैंडिडेट थे, इन 3 की जो तिगड़ी थी, और उदयबान, 4 लोगों ने ही ज्यादा मेहनत की थी। अब 2024 का मैसेज कांग्रेस को भी देना है। तो ये चुनाव सिर्फ एक बाई इलेक्शन नहीं है। 2024 में एंट्री गेट क्या खुल सकता है हरियाणा में, ये आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। चौथे कैंडिडेट या चौथी पार्टी की अगर आप बात करें तो ये सीधे तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल भी अपना खोया हुआ जो जन समर्थन है, जो एक धमक हुआ करती थी उस पार्टी को, उसको पाने की लड़ाई कर रही है। ये सीधा सवाल तमाम प्रवक्ताओं से है, बीजेपी से ही शुरू कर लीजिए और उनसे ये पूछिए कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के जो मायने हैं, सीधे तौर पर जो 2024 का चुनाव होना है हरियाणा में, उसकी एक तस्वीर दिखाने की हर 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हमने यहां नाम लिया। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर विजेंद्र नेहरा जी बने हुए हैं। विजेंद्र जी, क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी ये चुनाव जीतकर 2024 को लेकर? देखिए सुप्रीत जी, संदेश बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भव्य बिश्नोई जी यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ आदमपुर में जीत दर्ज करेंगे, और उसके बाद देश के अंदर भी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी। लगातार 3री जो जीत है वो हम दर्ज करेंगे। जिस तरह से भी आपने देखा कि पीछे 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें से उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा हमने सरकार बनाई, उसके बाद हमने गोवा में हैट्रिक लगाई, उत्तराखंड में, मणिपुर में, और ये सब जगह हमने जीत की हैट्रिक लगाने का काम किया। आने वाले टाइम में भी हम लोग जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी में अगर मैं बात करूं, जिस तरह से लांबा साहब अभी बता रहे थे कि पिता पुत्र के अलावा यहाँ चुनाव प्रचार में ना तो रणदीप सुरजेवाला जी दिखाई दिए, ना कुमारी शैलजा जी दिखाई दी, ना किरण चौधरी जी दिखाई दिए। तो इन सब में आपस में भयंकर फूट है, और यहाँ पे इस बार जेपी जी का कांटा निकलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे बड़े नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे अभय सिंह चौटाला जी हो, ये सारे लोग कहते हैं भाई जो पार्टी जीत रही है उसको वोट दीजिए। लेकिन विजेंद्र जी, आपने जो पिछले चुनावों की यहाँ पर बात कही है, पिछले 2 उपचुनाव भी हुए हरियाणा में, उसमें तो बीजेपी जीत नहीं पाई, तो ये 3रा उपचुनाव जीतना कितना मुश्किल लगता है? मैडम देखिए, जींद का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भाजपा जीतती थी, और जहां तक 2 उपचुनाव की आपने बड़ौदा की और इलाहाबाद की, इलाहाबाद में तो अभय चौटाला वहां से उनकी सीट थी, इस्तीफा देके जीते थे, अपनी सीट उन्होंने बचाई थी, और बड़ौदा में वो कांग्रेस की सीट थी, अपनी सीट बचाई थी। तो वहां कोई नई सीट इन्होंने हासिल नहीं की थी। पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास में जब हम 2019 का चुनाव जीते थे तो 40 सीट हमारी आई थी, वो 40 सीट हमारे पास आज भी है। इसके साथ साथ अभी हमारी 1 सीट जो आज हम जीतेंगे तो हमारी 41 सीट हो जाएंगी। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने, जिस तरह से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि खुद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने ये माना है कि जेपी जी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की 3री पीढ़ी से चुनाव हारने का एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने यह स्वीकार कर लिया है
कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और उसमें जेपी जी हारेंगे और ये जो झाड़ू वाले हैं ना, इन पे जनता झाड़ू चला देगी। मेरी बात आप नोट कर लीजिए मैडम, आप नोट करके रखना, इनको नोटा से भी कम वोट मिलेंगी, क्योंकि जिस बूथ की अभी ये बात कर रहे थे ना, आप पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र जी की भाई वहां उनको एजेंट नहीं बनने दे रहे। अरे भैया, एजेंट बनने लायक आपने काम ही नहीं किया, कोई एजेंट बनना ही नहीं चाहता, सारे बूथ आपके खाली पड़े हैं, जमानत आपकी जब्त हो रही है हर चुनाव में। मैं देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़े हैं, हर चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा विजेंद्र नेहरा जी, एक मिनट, विनोद लांबा आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। नेहरा जी, आप अपनी पार्टी की तरफ से तमाम बातें रख सकते हैं, और जो कुछ चुनाव की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें आप लोग दावा कर रहे थे कि 1 लाख से जीतेंगे। कल का एक बयान मैं आपको सुना देता हूं, आपके दावों की भी कहीं ना कहीं पोल खुल जाएगी। यहां ये कहते हुए नजर आए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की 15 से 20 हजार के करीब का मार्जिन रहेगा। शुरुआत आप लोग भी 1 लाख से ऊपर के आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फाइट आपको मिल रही है, ये आप स्वीकार करें या ना करें, एक तरफा चुनाव नहीं है ये। देखिए लांबा जी, मार्जिन कितना होगा, हमारा हार जीत का तो यहाँ शुरू के दिन से कोई चुनाव नहीं था। ये चुनाव ही मार्जिन का था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले के चुनाव के मुकाबले अपना मार्जिन कितना बढ़ा सकती है, ये उसकी लड़ाई है। और जहां तक कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि ये कांग्रेस का गढ़ है, तो उनकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ कि यहाँ बिश्नोई परिवार जब कांग्रेस पार्टी के सिंबल के खिलाफ, यानी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा है, तब उसने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का काम किया है, चाहे वो हल्का बना करके हो, चाहे वो चौधरी भजनलाल जी जब जनता पार्टी के जोगिंदर मोर से ही जवाब ले लेते हैं ना इसका। सुप्रीत, जोगिंदर मोर जवाब देंगे। प्रवक्ता जोगिंदर मोर जी हमारे से जुड़े हुए हैं। जोगिंदर मोर जी, एक तो गुटबाजी की यहाँ पर बात की जा रही है, कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं आया। देखिए बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक ने यहाँ पर प्रचार किया। प्रदेश अध्यक्ष हमारे थे, नेता प्रतिपक्ष वहां थे, कैप्टन अजय यादव वहां जाके आए, भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है, वहां पे नेता गए हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की हालत देखिए ना, जेजेपी के पहले दिन से सिर फुटेबल औरत की थी, वो पोस्टर पे फोटो तक नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता वहां पे गए, कौन गया भारतीय जनता पार्टी का? सारी कैबिनेट गई वहां पर। जोगिंदर मोर जी, आपने देखा नहीं सारी कैबिनेट? आपको दिखाई नहीं दिया, सारे लोग गए। मेरा जोगिंदर जी एक सवाल है आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 बार कुलदीप बिश्नोई का परिवार बिना कांग्रेस के सिंबल के कांग्रेस को हरा के जीत चुका है। आप कैसे कह सकते हो कांग्रेस का गढ़ है? कैसे कह सकते हो आप? कांग्रेस जब भी फाइट नहीं तो कांग्रेस नहीं दी ना, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नहीं थी ना। अरे भैया, ये बिश्नोई परिवार का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये बिश्नोई परिवार का गढ़ है। और इस बार भी बिश्नोई परिवार, देखिए मैं आपको जोगिंदर जी बताऊं, तो बिश्नोई परिवार एक बीजेपी का मजबूत संगठन, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। 6 तारीख को आप डिबेट में नहीं आओगे, बुलाने से भी इतनी बुरी हार को मिलेगी, आपकी जमानत जब्त होगी, यहाँ पे जमानत जब्त। गढ़ होता ना तो लोकसभा के अंदर भव्य बिश्नोई अपने बूथ से भी हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिससे 700 किसान शहीद हुए। मोदी लहर में तो बड़े बड़े बह गए थे भैया, वो मोदी लहर थी भाई। मोदी लहर में तो आपके हुड्डा साहब बह गए थे, आपके दीपेंद्र हुड्डा जी बह गए थे। वो मोदी लहर थी, मोदी लहर तूफान था, आंधी थी। की बात कर रहे हैं, गढ़ की बात कर रहे हैं आप। गढ़ कहाँ है? अपने बूथ से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अपने बूथ से कब आ रहे हैं? कलोई से कब आ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी? अरे लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र दोनों नहीं हारे क्या? अपने घर पे नहीं हारे क्या? रोहतक में, सोनीपत में, किसका गढ़ है रोहतक सोनीपत? अपने घर में नहीं हारे पिता पुत्र लोकसभा चुनाव में? की बात कर रहा हूँ, आप आज उसमें बताइए कि सिर्फ पर कोसली में क्या हुआ था? कोसली की लीड से जीत के आए आप। नहीं तो हल्कों में पोजीशन देख लीजिए क्या है, के अंदर पोजीशन देख लीजिए जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी का, जहाँ हमारा। चलिए ठीक है, आपके दावे, आप सभी के आरोप यहाँ पर तमाम चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वोटिंग को लेकर, चुनाव को लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त वोटिंग चल रही है सुबह 7 बजे तक, और 9 बजे तक का जो अपडेट आया है वो है 10.10%। अभी तक मतदान 9 बजे तक वोट हो चुका है, और 10 बजे तक का ये जो अभी इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, 10.50% वोटिंग अब तक हो चुकी है। और उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में एक एक करके जब टाइम अब आगे बढ़ेगा तो ये प्रतिशत, ये परसेंटेज और आगे बढ़ेगा।